प्रिय भक्तगणों, आज माघ पूर्णिमा के मंगलकारी शुभ अवसर पर आज मैं सुना रही हूँ सुख समृद्धि मोक्ष तथा अखंड सौभाग्य देने वाली माघी पूर्णिमा की व्रत कथा। हमारे सनातन धर्म में माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। प्रिय भक्तगणों, इस बार की पूर्णिमा मघा नक्षत्र युक्त होने से बड़ी ही शुभ फलदायी मानी जा रही है। आज के दिन गंगा में स्नान दान करने से एवं माघ पूर्णिमा व्रत कथा को सुनने से पूरे साल किए गए पूजा पाठ का फल मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन विष्णु और शिव जी का अद्भुत संयोग होता है, जिसमें लक्ष्मी अर्थात धन प्राप्ति के स्रोत खुल जाते हैं। इसलिए शिव विष्णु चंद्र लक्ष्मी की पूजा करने तथा व्रत कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आ रही सभी बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। यही नहीं, पूर्णिमा तिथि चंद्र देवता के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी अत्यंत ही प्रिय है। इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ उदित होते हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा मघा नक्षत्र का संयोग 2 गुना फल प्रदान करने वाला है। प्रिय भक्तगणों, चंद्र देव की कृपा से मान सम्मान मिलता है। सूर्य देव की कृपा से रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन वैभव की प्राप्ति होती है। विष्णु जी की कृपा से घर परिवार में खुशहाली आती है। भोलेनाथ की कृपा से आर्थिक और मानसिक लाभ होता है और संतान की सुहाग की लंबी उम्र होती है तथा पितृगण के आशीर्वाद से जीवन आनंदमय होता है। तो प्रिय भक्तगणों, ईश्वर से मंगल कामना करते हुए कमेंट में भोलेनाथ विष्णु भगवान का जयकारा लगा दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबाने के साथ ही वीडियो को लाइक करके बड़े ही प्रसन्न मन से व्रत कथा का श्रवण करें। माघी पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण बोलते हैं, माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। हे माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास थे। चंद्रहास से पाली अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य की बराबर होती है और जो पतित का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आदर भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा ही है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस कारण का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। अब क्या था, घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने सवे दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे, 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे की दिए बनाकर
शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत करना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस बार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई तो नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को ला कर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उसने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा के अनुसार उसके पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 1.25 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और हम उसको अकेले भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा कर लाना। प्रिय भक्तगण, सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, लेकिन लग्न के समय वर को मृगी का दौरा पड़ गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंब से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लग्न कर देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कुछ कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दुल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। इसके साथ ही वह विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न भी हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं? तब उसने सभी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए।
आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिया, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाली एक नभ मल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, यह फूल सूख जाएंगे और जब वे फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। प्रिय भक्तों, यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त कराने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया मधुपर्क और कन्यादान के समय। जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही वह सब सुनाए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चल गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राण दान दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना आरंभ करें। प्रिय भक्तगणों, जब 1.25 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहां आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उसी समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। प्रिय भक्तों, उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ यह आ गया और सब नगरवासी ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी की कहते हैं कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगता और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने देवीदास को जीवित किया, उसे जीवन दान दिया, लंबी उम्र का वरदान दिया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उन्हें लंबी उम्र का वरदान देना, सुहागिनों का सुहाग अटल रखना। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की दिव्यमयी कथा। यह कथा सभी दुखों को हरने वाली और पुण्य प्रदान करने वाली कथा है। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ,
आप तो निर्विकार हैं और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय हैं। जो अखंड और बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। प्रिय भक्तों, उसी समय नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी ही उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बेल्व पत्र इतना प्रिय क्यों है। प्रभु, कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे देवी, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं, जिसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया था, इस कारण वे बिल्व का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाने की शुरू कर दी। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधि पूर्वक पूजन अर्चना किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु की सतत प्रिया हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में भाग्य देवी की प्रति जितनी प्रीति उपजी हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्रीहरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहाँ उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधम में वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उसने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष अर्थात 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि हे प्रभु, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाग देवी के लिए जो स्थान स्नेह हुआ है, वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को बहुत समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। भाग्य देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं, अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी बिल्व रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उनके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वतीर्थम एवं सर्वदेवम मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व वृक्ष, बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजा करता है, वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करती हैं। जो बिल्व मूल में प्रणाम छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए बिल्व के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, पार्वती पते हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, ओम नमः शिवाय। कल्पवास कथा के अनुसार देवराज इंद्र का स्वभाव बहुत ही विलासी था। स्वर्गलोक में सदैव अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं मिलती थी। एक दिन वे धरती का आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे,
तभी उनकी दृष्टि गौतम ऋषि के आश्रम में वहाँ का शांत और अद्भुत वातावरण देखने लगे। इसी मध्य कुटिया से निकलकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या वहाँ आई और उन पर नजर पड़ते ही इंद्र उन पर मुग्ध हो गई। देवी अहिल्या अत्यंत रूपवान थी, उनकी सुंदरता के आगे अप्सरा भी नहीं टिक पाती थी। इंद्र उन्हें देखते ही उन पर आसक्त हो गए और उनकी काम भावना जागृत हो गई। स्वर्ग लौटने के बाद भी उनके मस्तिष्क में देवी अहिल्या के ही विचार घूम रहे थे। वह कभी किसी प्रकार एक बार उन्हें पाना चाहते थे। इसलिए गौतम ऋषि, जो कि प्रत्येक प्रातः काल में नदी पर स्नान करने जाते थे, और इंद्र इसी मौका का फायदा उठाना चाहते थे। अब देखिए, इंद्र आधी रात में ही जाकर कुटिया के बाहर भोर की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु भोर तक की प्रतीक्षा वे नहीं कर पाए। इस पर उन्हें काम इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपनी माया से वहां पर भोर का वातावरण निर्मित कर दिया। ऐसा वातावरण देखकर मुर्गा भाग देने लगा और गौतम ऋषि भोर का संकेत पाकर उठ गए। उठते ही वे नदी पर स्नान करने चले गए और उनके जाते ही इंद्र कुटिया में आ गए और आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन करने लगे। उधर ऋषि गौतम नदी में प्रवेश करते ही देखते हैं कि वहाँ का वातावरण अभी भी रात्रि का ही है। नदी भी सोई हुई है और सूर्य की लालिमा भी आकाश में नहीं फैली। उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो गया। वह तुरंत नदी से निकले और अपनी कुटिया की तरफ बहुत तेज दौड़े। जैसे वे ही कुटिया पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि कोई पर पुरुष उनकी भेष में उनकी स्त्री के साथ रति क्रियाएं कर रहा था। प्रिय भक्तों, अब देखिए, जब अहिल्या ने जैसे ही अपने पति को द्वार पर खड़ा देखा तो वे समझ गई कि उनके साथ छल हुआ है। उन्हें ऐसी अवस्था में देख ऋषि क्रोध से भर गए। अहिल्या भी दुख और भय के सागर में डूब गई। ऋषि के पैरों में गिरकर अनजाने में हुए अपराध की क्षमा मांगने लगी, परंतु ऋषि क्रोध अग्नि में जल रहे थे। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। अब देखिए, इंद्र अपने मूल स्वरूप में आ गए। उन्हें देखकर क्रोध में ऋषि ने कहा, रे मूर्ख, तूने अपनी काम इच्छा से मेरी स्त्री का सतीत्व भंग कर दिया। तूने देवों में श्रेष्ठ होकर इतने बड़े पाप को अंजाम दिया। एक योनि पाने की इच्छा इतनी बढ़ गई तुझमें कि अपनी माता समान स्त्री का तूने भोग किया। यदि स्त्री योनि पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी तेरे सारे शरीर में 1000 स्त्री योनि प्रकट हो जाए। आप देखिए, इतने महाभयानक श्राप को सुनकर इंद्र तो कांप ही गए। उसी समय श्राप के प्रभाव से इंद्र के शरीर पर 1000 योनियाँ उभर आई। अपने संपूर्ण शरीर में योनियाँ देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। पश्चाताप करते हुए हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से इस श्राप से मुक्ति की कामना करने लगे। ऋषि का क्रोध जब शांत हुआ तब उन्होंने थोड़ी दया दिखाते हुए उन योनियों को 1000 आँखों में बदल जाने का श्राप दिया। इंद्र के किए गए ऐसे ही पापों के कारण उनकी पूजा न के बराबर होती है। अब देखिए, इसके लिए देवराज इंद्र ने भगवान सूर्य की तपस्या की। सूर्यदेव ने इंद्र से कहा कि तुमने पाप कर्म किया था, इसलिए इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ। तुम प्रयाग में गंगा के संगम पर जाकर माघ माह में कल्पवास करो। वहाँ साधु संतों के साथ भजन करो, कीर्तन करो और दिन में 3 बार स्नान करो। 3 बार स्नान करने के पश्चाताप एक समय का भोजन करो और दिन रात माधव श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करो। तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। प्रिय भक्तों, भगवान इंद्रदेव ने प्रयाग में आकर गंगा यमुना के संगम पर माघ माह में कल्पवास किया था। कुटिया बनाकर वे वहीं पर रहे और 3 पहर का स्नान किया, 1 पहर का भोजन किया और दिन रात भगवान विष्णु के नाम का जाप करते रहे। ऐसा करने से उनके पाप मिट गए। उनके शरीर में जो आँख रूपी योनि थी वे समाप्त हो गए। उन्हें भयानक श्राप से मुक्ति मिली। जय जय भागीरथ नंदनी मुनि जय चकोर, चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जनु बालिका, विष्णु पद सरोज जासी इस शिष पर भी, बासी त्रिपत गास पुण्य राशि पाप छालिका, बासी त्रिपत गास पुण्य राशि छालिका।